जितने लोग थे वो एक बिल को लागू न करवा के वही सब खा लें कि हमने अपने आप ही भ्रष्टाचार को काट देना है, तो समस्या का समाधान नहीं है क्या? मान लो आज आप लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल पास करवा दोगे, कल को भ्रष्टाचार के बजाय देशभक्ति के लिए कानून बनाओ, भ्रूण हत्या के लिए कानून बनाओ, बलात्कार के लिए कानून बनाओ, बेरोजगारी के लिए कानून बनाओ, क्या आदमी को जीने के लिए कानून ही बना के डालो? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था पे हमें लाज है, हमें मानव को मानवता बनानी चाहिए। और सही बात तो यह है कि कितने कानून बनाए, हम कहां तक बैन लगाएं, हमें इन चीजों से हटके मानवता के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो अपने आप ही भ्रष्टाचार खत्म है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? अगर हम वैष्णव देशों की बात करते हैं तो वो लोग अपने ईमानदारी के साथ साथ अपने कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो समझते हैं प्रत्येक चीज को, तो वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे कानूनों की। और हमारे यहाँ पर मैं खुद भ्रष्ट हूं, मैं अपना काम बनवाने के लिए, लोग नहीं कहते कि मुझे रिश्वत दो, दूसरी टांग कहीं ना कहीं से डाल देते हैं, तो अपनी लेडीज को ले आते हैं साथ में कि तू बिल भर दे, हमारे तो बहुत बात मिलाएंगे, नहीं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, नहीं कि हमारा संविधान। और एक बात और यहाँ पर मैं अपने मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ये संविधान लिखा गया उस दौरान की बात है, तो संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उस देश के नागरिक और उस देश को चलाने वालों अच्छे हों तो संविधान अच्छा कागज होगा। तो एक सोचने की बात है कि संविधान के बावजूद, बिल के बावजूद भी कर्मनिष्ठा, हमारे जो मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, इन चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए, न कि बिलों के प्रति। हम कब तक बिलों के ऊपर डिपेंड रहेंगे? तो यहाँ पर एक सोचने का विषय आप लोगों के मन में, क्या पता नहीं क्या करके दिखा देंगे हम लोग। तो का एक मंत्री हजारों की पब्लिक में ये बयान देता है कि भाई पब्लिक चोर, नेता चोर, पुलिस चोर, अफसर चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, हम सब चोर, फिर काहे का शोर। और हम उस वक्तव्य पर तालियां लगाते हैं। और तीसरी, आज हम कहते हैं अन्ना भी चुप, तू भी चुप, मैं भी चुप, एक चुप 100 सुख। तो कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? मिस्टर C.R. कसवां जी, रिटायर्ड IG, एज ए की नोट स्पीकर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और अपने कुछ विचार हमारे साथ बांटें, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नाउ कंटेस्टेंट J2. There are many loopholes in the anti-corruption system. Like CVC has only 200 members and it has to look more than 1500 offices and departments for the corruption cases. It is only an advisory body. It cannot issue the criminal cases. It only gives advice on the disciplinary matters. Proposal. I don't say that corruption can only be removed by improving the top level or if only a bill is passed. It is very essential for us also to free ourselves from corruption, not to crime. But the best part of Lokpal is the Citizen Charter. With the help of Citizen Charter, we'll be well aware that what are our rights, what time is prescribed for the example issue of a passport. We are well aware that 2 months are required for a passport to be issued, and if it is not issued by the officer, easily a complaint can be filed against him. ₹250 per day for the delay in his work will be charged as penalty from that member, and it will be paid to the aggrieved party as compensation. Also, there is a helpline number in which we can easily contact and talk to the officers and the concerned authorities. Next thing is that how a common man can prove itself to be a part of Jan Lokpal. On this website, in India Against Corruption, they can register themselves as a support. They can log in there and put their views and how we can help the authorities to bring the Jan Lokpal bill. The bill proposed by the government even kills the present existing anti-corruption system of our country. So friends, we are well aware that there is a need for all the people to get together, pass a bill so that there are proper rules and regulations for the punishment of the corrupt people. There is need to make them aware that we also have the power. Even a common man can punish a corrupt officer. He can also be sent to jail. And steps can be taken to eradicate corruption. A little positive thinking is required. We'll think how it can eradicate corruption. Can only passing a bill eradicate corruption? No, it's not true. We have to improve ourselves. Rules and regulations
help to curb the corruption if we simply think that nothing can be टोपी, मंदिर में सोता खाता सादी रोटी, 73 साल की उम्र में चला वो होने देश के लिए कुर्बान, रब भी साथ उसके साथ ये पूरा हिंदुस्तान। आओ दोस्तों, आगे इन भ्रष्टाचारियों को हमें सबक सिखाना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नाउ कंटेस्टेंट D1। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, निर्णायक मंडल और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के विषय जन लोकपाल बिल और क्या भारत वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इस पर मैं अपनी बात रखूंगी। घोटाला, भ्रष्टाचार और लोकपाल, ये तीन आज बहुत चर्चित शब्द हैं। घोटाले का मेन कारण जो है वो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी है लोकपाल। बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड शब्द हैं ये तीनों। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भ्रष्टाचार है क्या। भ्रष्टाचार की अभी तक बहुत सी व्याख्याएं हुई यहाँ पर, लेकिन ये मतलब एक चीज है, जो सेवाएं हैं, जो गैर कानूनी चीजें हैं, उनके लिए पैसा देना भ्रष्टाचार में आता है। और यदि जो सेवा है उसका उचित दाम या जो तय किया हुआ दाम है उससे ज्यादा पैसा देना भी भ्रष्टाचार में आता है। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में मतलब करोड़ों में लोग जो हैं वो गरीबी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी, भूखमरी और सार्वजनिक संपदा जो है उसकी अभाव की मार झेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लोग, बहुत ही गिने हुए लोग हैं जो इन चीजों को लूटने में लगे हुए हैं, सार्वजनिक संपदा को। और इसका कारण भ्रष्टाचार। चुनाव में सुधार हो, चुनाव में जो धन बल इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगे और इस तरह के सुधार हो। नवउदारवादी जो नीतियां, जैसा मैंने बोला कि प्रधानमंत्री भी ये मान रहे हैं, उन पर रोक लगे। और इसके साथ साथ जितने जरूरी कदम बनते हैं, ये मतलब ये ना जनता के साथ व्यापक इसका विमर्श चलना चाहिए। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें व्यापक विमर्श होना चाहिए। उसके बाद जो जरूरी संशोधन है उनके चलते ये एक बिल पास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन सरकार को नियत के साथ भ्रष्टाचार को कम करने में आगे आना पड़ेगा। और यदि एक कारगर बिल पास होता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाती है सरकार, और जितने कदम जरूरी हैं इसे मतलब मिटाने के लिए, जितने मतलब व्यापक क्षेत्रों में, सबने एक और एग्जाम्पल दिया था कि टीचर यदि नहीं पढ़ाता है तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है, तो उसके खिलाफ जितने भी जरूरी कदम हैं यदि सरकार उठाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सरकार वास्तव में हमारी जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, वरना उसका आचरण बहुत ज्यादा साफ हो सकता है। To make a very investing agency only to supreme the whole country and to rule the country. I think if this body goes corrupt, this makes us laugh. If we can elect corrupt people for parliament and all regional localities members, this will be corrupt to the lords of the parliament, court and supreme court. We forget the undistributed cases in court, supreme court and laws, so that the every general public to enjoy the legacy of the court. Passport, mobile court, any court and online court should be attended and should be provided to presented in the general public to solve all the cases in very frequent. सेल हो गई, शहीदों के लिए बनी आदर्श बिल्डिंग की सेल हो गई। अर्जुन सिंह लुढ़क गया, लादेन भी मारा गया, अमर सिंह गायब हो गया। रामू की भी बिगड़ गई तबीयत, करुणानिधि की खड़ी हो गई खाट, दिग्विजय सिंह खूब के गया चार। अन्ना हजारे सरकार के आगे मिमिया रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने ही ऊपर खिसिया रहे हैं, लेकिन हर आदमी आज जिद पर अड़ा है एंटी करप्शन को, और हर आदमी अपने हाथ में तिरंगा लिए गलत पहचान बाकी है, विभीषण की अभी यहाँ संतान बाकी है। तिहाड़ खुले रखना तू अपने दरवाजे, कुर्सियों पर अभी बेईमान बाकी है, कुर्सियों पर अभी बेईमान बाकी है। सरस्वती प्रांगण में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं, इन पंक्तियों से आपको लग ही गया होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, ये भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया गुलामी की बेड़ियों से, लेकिन वास्तव में ये आजाद नहीं हुआ। अब भी इसके अंदर घोटाले चल रहे हैं। आजादी का आवरण ओढ़े ये भारत आजाद नहीं है।
सिर्फ महसूस हो रहा है। अब इस देश के अंदर घोटालेकारी है। पिछले 2 दशकों से मालूम हुआ कि 73 लाख करोड़ के घोटाले यहाँ पर हो चुके हैं। तो जिस पे की खामोशी मगर कहती है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला। किसी का अपना हक है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो स्टाफ ड्यूटी ना खाता हो। सभी खाते हैं। लेकिन क्या अगर हम सांप की लकीर पीटते रहने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? लोगों के पास जब अधिकार आएंगे तो उनके अधिकारों का 100 नहीं तो 50 लोग तो प्रयोग करेंगे, और जब वो 50 लोग कुछ पीते हैं, वो खून हमारा पीते हैं। आदर व सम्मान की हर प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। आज हमारा देश विकसित न रहकर विकासशील देश हो गया है। इसका प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। जैसे 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने कुप्रशासन के विरुद्ध किया था। उन्होंने कहा सोच बदलेगी तो सरकार बदलेगी, क्योंकि इंसान में फर्क होता है पर ईमान भी रहता है, ईमान भी रहता है। भ्रष्टाचार पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है, और अन्ना हजारे व हमारे अन्य जो नेतागण है वह चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार नामक कलंक को मिटाया जाए, इसे दूर किया जाए। अन्ना हजारे का समर्थन का बूढ़ा आदमी 13 दिन तक बिना अपने पेट को अनाज से वंचित रखकर एक युवा का रूप धारण करता है, और कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए पूरे देश को मजबूर कर देता है कि मैं भी इतना कहने के लिए मजबूर कर देता है। और यह सब किस लिए करता है? एक जन लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। हमारी भ्रष्ट सरकार और कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज ये जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया। इसका एकमात्र कारण यही है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और इसकी सबसे बड़ी लागत नीचे वाला रूम है जो हमारे टीचिंग फैकल्टी वाला रूम है, उसमें लंच टाइम होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ते क्या होगा, अंजाम गुलिस्ते क्या होगा। And my dear friends, good afternoon to all of you. As you know, today we gathered here to discuss on just analyze what is Jan Lokpal Bill. The Jan Lokpal Bill or Citizens Ombudsman Bill is a draft, anti-corruption draft, which is drafted by civil society seeking an independent body to check the cases of corruption. Friends, although government has proposed a Lokpal bill, but in my view, that Lokpal is just an eyewash and an empty tea box. Friends, it wouldn't be wrong to call that Lokpal bill a Jokpal bill. In India, a few years ago, we have witnessed many mass movements against evils. Friends, we know corruption is the greatest evil in present context. तो आपका एक तरह से सोशल बॉयकॉट हो जाता है। आपको लोग अजीब नजरों से देखते हैं सरकारी ऑफिस के अंदर, क्योंकि बाकी सब करप्ट होते हैं। क्या है ये करप्शन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने करप्शन को डिफाइन किया है, यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट पर्पस करप्शन कहता है। अगर आप अपने सरकारी पद का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसको करप्शन कहा जाता है। आजकल बहुत ट्रेंड उठा है, जोरों शोर से मांग चलने लगी है कि जन लोकपाल बिल लाया जाना चाहिए, जन लोकपाल बिल लाया जाना चाहिए, इससे करप्शन खत्म होगा। थोड़ा ही टाइम हम और लेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट में से अगर किसी ने भी अपनी स्नैप्स के लिए नहीं है तो वो प्लीज ज्योति स्टूडियो से कलेक्ट कर लेंगे, और वो अपने सर्टिफिकेट भी नीचे फर्स्ट फ्लोर से। मेरे घर में मेरी बेटी को मैंने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ली है, जाना है, और मैं फटाफट इसलिए आप लोगों को नीचे से शुरू करते हैं। यानी कि नंबर 3, दिस इज हार्लीन कोर JCD PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और आप आ जाइए जी।
सर्टिफिकेट भी है। एंड फर्स्ट प्राइज गोस, क्योंकि सेकंड बोलूंगा तो फर्स्ट अपने मालूम हो जाएगा, मैं पहले फर्स्ट ही बोल देता हूँ। दिस इज तानिया मेहता, MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बेटा इधर इधर And overall trophy goes to JCD PG College of Education.